कभी कभी जो सबसे अपना लगता है ना, वही सबसे गहरा जख्म देता है। एक तरफ घर की हंसी है और दूसरी तरफ एक बंद कमरे का सच। अगर ये सच सामने आ गया तो क्या रिश्ते बच पाएंगे? हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस इंक एफएम। और आप सुन रहे हैं बंधन, एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है तब तक कहानियों का मजा लेते रहें। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ कहानी की ओर। दिल्ली, गुड़गांव। अज्ञे मन्नत से नफरत करता था। नफरत उसके दिखावे से, उसका ऐसा दिखावा जो किसी को भी बुरा लगे। लेकिन उसके पास पैसा था और उसके पिता के पास सत्ता, इसलिए कोई कुछ कह नहीं पाता था। और शायद इसी वजह से मन्नत के भीतर घमंड भर गया था। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, उसकी मीठी मीठी बातें भी कई बार कांटों जैसी चुभती थीं, क्योंकि हर बात में पैसा घुसाना उसकी आदत बन चुकी थी। वो चाहकर भी खुद को सामान्य नहीं दिखा पाती थी। उसके अंदर पैसे का घमंड ऐसे बैठा था जैसे इस दुनिया में सिर्फ उसी के पास पैसा हो। लेकिन करण के सामने मन्नत बिल्कुल बदल जाती थी। दुनिया की सबसे मासूम लड़की बन जाती, ताकि उसे करण का ज्यादा से ज्यादा ध्यान मिले, और उसे ध्यान मिलता भी था। यही सब सोचकर अज्ञे फिर से गुस्से से उबल रहा था। उसने गुस्से में ही कहा, पता नहीं ये लड़की कब करण का पीछा छोड़ेगी। कहीं इसकी वजह से वो अपने गोल से न भटक जाए। उसके जीवन में कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उसे उसके मकसद तक, उसके मुकाम तक पहुंचाए। लेकिन ये तो करण को सहारा बनाकर अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है। ये बात सबको दिख रही है, बस करण को नहीं दिख रही। तभी राज कैबिन में आया। उसकी नजर अज्ञे पर पड़ी, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। राज सामने वाली चेयर पर बैठते हुए, क्या सोच रहा है भाई? अब भी तेरे दिमाग में मन्नत ही अटका हुआ है। छोड़ ना यार, इतना क्या सोचना। वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके दिमाग में मन्नत का फितूर बैठा है। राज की बात पर अज्ञे गुस्से से बोला, ये सब उस नेहा की वजह से हुआ है। एक बहन होती है जो अपने भाई के लिए सही लड़की ढूंढ कर लाती है, और एक है जो पता नहीं कहां से ऐसी शोपीस लेकर आ गई। कहते कहते अज्ञे की नजर राज पर गई। तभी उसे याद आया, जिस निया की बात वो कर रहा है उसका प्रेमी उसी के सामने बैठा है। राज को देखते हुए अज्ञे ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है भाभी, मन्नत के दोस्त हैं। उन्हें उसकी अच्छी बुरी सारी बातें पता है, फिर भी वो मन्नत को करण की जिंदगी में शामिल कर रही हैं। अज्ञे को बात संभालते देख राज दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, भाभी, अ, वैसे जो तुमने कहा वो सब सही ही कहा है, इसलिए बात संभालने की जरूरत नहीं। और हाँ, उसे भाभी मत बोलो, वो मेरी कोई नहीं है। अज्ञे सीरियस हो गया था। कुछ हुआ है क्या भाई? मतलब तुम दोनों के बीच इतना नाराज क्यों है? अज्ञे की बात पर राज की आंखें नम होने लगी थी। उसने वैसे ही कहा, कुछ खास नहीं हुआ, छोड़ ना यार, बस उसे मेरे साथ मत छोड़ अब। अज्ञे गुस्से में, बताएगा या मैं अपने तरीके से पता लगाऊं? अज्ञे को गुस्सा होते देख राज ने शांति से कहा, शायद मैं निया को खुश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए वो मुझे। राज आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर गेट पर गई। वहां करण खड़ा था और वो उन दोनों की बातें सुन चुका था। करण अंदर आते हुए बोला, क्या बात है राज? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू निया को खुश नहीं रख पाएगा? बोलते बोलते रुक क्यों गया? राज मन में बोला, करण, तू निया से बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार में इतना अंधा है कि तुझे कुछ भी बताना तेरे गुस्से को ही बढ़ाएगा। तू बिना सबूत कुछ मानेगा नहीं, और जो मैं बोलूंगा उस पर तुझे विश्वास भी नहीं होगा। शायद आज कुछ कहना हमारी दोस्ती ही तोड़ दे। राज को अपने ख्यालों में खोया देख करण ने उसे हिलाया और कहा, कहाँ खो गया यार? कुछ पूछा है मैंने? राज ने बात टालने वाले अंदाज में कहा, अरे मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, निया को टाइम ही नहीं दे पाता, इसलिए बोल रहा था। और कभी कभी लगता है, क्या मैं ये रिश्ता निभा पाऊंगा? क्या मैं इस लायक हूँ? राज की बात पर करण ने मुस्कुराते हुए कहा,
मेरी बहन को तुझसे बेहतर कोई और संभाल ही नहीं सकता। वो बहुत मासूम है, दुनिया की उसे कोई खबर नहीं, इसलिए तुझसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं। ज्यादा मत सोच, ठीक है सब। करण की बात पर राज हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके जहन में अब भी होटल वाला मंजर घूम रहा था। वो चाह कर भी उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। राज ने यही सब सोचते हुए मन में कहा, काश मैंने बंधन की बात मान ली होती तो आज इस कश्मकश में ना होता। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक आया। अज्ञे उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अज्ञे ने मन में कहा, नहीं राज, बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और है जो तू बोल नहीं पा रहा, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा क्योंकि बात हमारी दोस्ती की है। करण ने दोनों को देखते हुए कहा, बहुत दिन से बस काम काम ही चल रहा है, क्यों ना कहीं घूमने चले, थोड़ी ताजगी मिलेगी और फिर काम भी अच्छा होगा। राज सुझाव देते हुए बोला। और ठीक है, मनाली चलते हैं। उन दोनों की बात पर अज्ञे ने शांति से ही कहा। हाँ ठीक है, चलते हैं, मनाली अच्छी जगह है। करण खुश होकर, तो फिर तय रहा, मन्नत और निया को भी साथ ले चलते हैं। अज्ञे का मुंह उतर गया और साथ ही राज का भी। वो खुश नहीं था क्योंकि वो इस ट्रिप पर निया से दूर होने के लिए ही जा रहा था। अज्ञे ने मुंह बनाते हुए कहा, यार बॉयज ट्रिप रखते हैं ना, फिर कभी उनके साथ चलेंगे। करण कुछ सोचते हुए, हाँ ये भी ठीक है। करण के ट्रिप प्लान पर अज्ञे और राजवीर दोनों तैयार हो गए थे। आखिर काम करते करते वे भी थक चुके थे और मन को थोड़ा तरोताजा करना चाहते थे। राजवीर इस ट्रिप पर निया के धोखे से बाहर निकलने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इस सब के बीच राज का मूड थोड़ा बदला हुआ था। कुछ सोचते हुए राज ने कहा, एक हफ्ते बाद हम सब मनाली चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए और ऊपर से बिन बात के मैंने उससे झगड़ा भी कर लिया था, इसलिए कल मैं बिहार जा रहा हूँ और वहां से सीधा मनाली आ जाऊंगा। करण कुछ सोचते हुए, ठीक है, जैसा तेरा मन कर। तभी अज्ञे को कुछ याद आया और वह अचानक से करण को देखते हुए बोल पड़ा, अरे हाँ, मैंने तेरे पीए के लिए वैकेंसी निकाल दी है। जब तक हम सब मनाली से लौटेंगे तब तक तेरी पीए भी हायर हो चुकी होगी। करण ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ बिहार। सुधीरा जी सोफे पर बैठी थी। उन्होंने अभी अभी एक इशारा किया था कि नारायण जी बंधन के दिल्ली जाने के लिए मान गए थे। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह पक्की नहीं थी। सुधीरा जी बंधन को देखते हुए बोली, तेरे पापा जब तक आ रहे हैं तू खाना बना ले, मैं फिर से पूछ कर देखूंगी। और हाँ, इसे भी किचन में ले जा और कुछ काम करवा इससे। खाना बनाना इसके लिए भी जरूरी है। केशव चिढ़ते हुए बोला। माँ मुझे पढ़ना है, अगर मैं अभी किचन में जाऊंगा तो पढ़ूंगा कब? केशव की बात पर सुधीरा जी ने आंख दिखाते हुए कहा, रात में पढ़ लेना, कल वैसे भी छुट्टी है। तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ केशव। केशव बिना कुछ बोले किचन की तरफ चला गया। किचन में बंधन सब्जी काट रही थी और गाने सुन रही थी। केशव उसके बगल में खड़े होकर बोला, दीदी मुझे क्या करना है? बंधन उसकी तरफ बिना देखे बोली, वो आटा वाले बर्तन में कटोरी है, उससे 3 कटोरी आटा गूंद ले। केशव मुंह बनाते हुए, हाँ मेरी लाइफ में अब यही आटा गूंदना बचा है। उसकी बात पर बंधन ने हंसते हुए कहा, तेरी लाइफ ही कितनी बड़ी है जो ऐसे बोल रहा है। केशव आटा नापते हुए बोला, बक दीदी, आप तो हमेशा मजाक के मूड में ही रहती हो। उसकी बात पर बंधन एक बार फिर से हंस पड़ी और उसके साथ केशव भी। केशव आटा लेकर बगल में खड़ा होते हुए बोला, वैसे दीदी, अगर पापा मान ही गए हैं तो जॉब ढूंढना जरूरी तो नहीं है, खर्चा तो पापा दे ही देंगे। केशव की बात पर बंधन अब गंभीर हो चुकी थी और उसने कहा, नहीं केशव, अगर पापा मान भी जाते हैं तो भी जॉब मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। मैं पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती, मेरी पढ़ाई उनके लिए परेशानी बने ये मैं नहीं चाहती। इसलिए जो खर्चा मैं खुद निकाल सकती हूँ वो मैं जरूर निकालूंगी। केशव गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, फिर ये सब निपटा कर हम दोनों दोबारा जॉब सर्च करेंगे। उसकी बात पर बंधन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। केशव बंधन को देखते हुए मन में बोला, दीदी आप बहुत स्वाभिमानी हो, पापा माने या ना माने, अगर आप दिल्ली जाओगी तो वो बिना बोले सारे खर्चा उठा लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कभी फिजूल खर्ची नहीं करती। फिर भी आप फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहती। दीदी मैं भी आपकी तरह बनूंगा। यू आर सच इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, मेरी लाइफ की रियल इन्फ्लुएंसर हो आप।
किचन के गेट से सुधीरा जी दोनों को देख रही थी। वो मुस्कुराई और चुपचाप वापस हॉल में आ गई। सुधीरा जी भगवान को धन्यवाद करते हुए बोली, आह कृष्ण कन्हैया, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बस एक विनती है, इन दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तभी नारायण जी गेट से अंदर आते दिखे। वो अंदर आते हुए बोले, हरिओम हरिओम। किचन में केशव आटा गूंद चुका था और बंधन ने सब्जी चढ़ा दी थी। बंधन ने केशव को देखते हुए कहा, भाई अब जा पढ़ ले, मैं रोटियां बना लेती हूँ। केशव हाथ धोकर पढ़ने चला गया। तभी बंधन का फोन बजा। कॉलर आईडी पर राज भाई लिखा था। बंधन ने ईयरफोन लगाया और कॉल रिसीव की। बंधन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, कैसे हैं आप, सब ठीक है ना? राज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक ही हूँ, तू बता कैसी और क्या कर रही है? बंधन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी रोटी बना रही हूँ, आप खाओगे तो आ जाओ। उसकी बात पर राज मुस्कुराने लगा और फिर बोला, तो फिर सच्ची में मेरे लिए रख, क्योंकि मैं सच्ची में बिहार आ रहा हूँ। उसकी बात पर बंधन हंसते हुए बोली, ओ हो, वो तो आप दिन में 40 बार आते हो बातों से। राज ने कहा। अरे पर कल सच में आ रहा हूँ, माँ भी आ रही है बुआ से मिलने। बंधन चौंकते हुए, सच में? मतलब आप मजाक नहीं कर रहे, मामी भी आ रही है? राज ने कहा। हाँ मैं और माँ दोनों आ रहे हैं, बुआ को बोल देना। बंधन खुश होकर, फिर तो अब मुझसे रात भी नहीं कटेगी भाई, जल्दी आ जाओ, फिर ढेर सारी मस्ती करेंगे। राज हल्की मुस्कान के साथ बोला। ठीक है। बंधन सीरियस होकर, भाई आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? राज ने लंबी सांस लेकर कहा। कल आकर बात करेंगे, अभी रखता हूँ, घर भी जाना है और अभी ऑफिस में ही हूँ। बंधन प्यार से बोली, ठीक है भाई, पहले आ जाओ, बाय, टेक केयर। राज ने फोन काटा और बंधन खुशी से उछल पड़ी। अभी 2-3 रोटियां सेकनी बाकी थी, लेकिन अब उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था। उसने गैस की फ्लेम धीमी की और दौड़ते हुए हॉल में आ गई। वहां सुधीरा जी और नारायण जी पहले से बैठे थे और दोनों के बीच बहस छिड़ी हुई थी। सुधीरा जी नारायण जी को देखते हुए बोली, यो अहाँ ई न्यूज हटायब कि नहीं? नारायण जी शांति से, न्यूज सुननाइ त नीक बात हुई छै, अही से देश दुनिया के खबर मिले छै। उनकी बात पर सुधीरा जी एकदम से चढ़ गई। अगर हमर सीरियल छूटल तहन अहाँ बुझबे कि देश दुनिया के खबर केहन होई है। दोनों को ऐसे लड़ते देख बंधन ने ऊपर की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। हे भगवान, क्या कोई ऐसा शो नहीं है जो पापा मम्मी साथ में बिना लड़े देख सके? सोच को झटकते हुए वो आगे बढ़ी और खुशी से चहकते हुए बोली, माँ पापा, राज भाई का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि कल वो और मामी हम सबसे मिलने आ रहे हैं। सुधीरा जी चौंकते हुए, क्या कल आ रहे हैं और अब बता रहे हैं? बंधन मुंह बनाते हुए, तो क्या हो गया? सुधीरा जी घबरा कर, अरे क्या हो गया, घर तो खाली पड़ा है, वो बड़े लोग हैं, उनके नाश्ते और खाने का इंतजाम करना पड़ेगा ना। नारायण जी बड़े बेफिक्र अंदाज से बोले, करना होगा तो हो जाएगा, इतना घबराने वाली कौन सी बात है? उनकी बात पर सुधीरा जी चिढ़ गई, आप कुछ बोलिए ही मत, जब सामान बोलती थी तब कहते थे फालतू खर्चा है, और अब हो जाएगा। अब आप जाइए, मैं लिस्ट देती हूँ, सारा सामान लेकर आइए। नारायण जी चौंकते हुए बोले, अभी? कल सुबह ले आऊंगा, अभी तो दुकानें बंद हो गई होंगी। सुधीरा जी गुस्से से, कोई दुकान बंद नहीं हुई है, आप जल्दी से जाइए। नारायण जी ने बेचारा सा मुंह बनाया और बंधन की ओर देखा। बंधन मुस्कुराते हुए बोली, माँ पहले लिस्ट बना लो, सुबह पापा ले आएंगे, मैं भी बची रोटियां सेक लेती हूँ। इतना कहते ही उसे याद आया रोटी तो तवे पर थी। वो दौड़ती हुई किचन पहुंची, देखा तो रोटी पूरी जल चुकी थी। बंधन ने बेचारा सा मुंह बनाया, रोटी को अलग रखा और दूसरी रोटी सेक दी। जल्दी जल्दी किचन का सारा काम निपटाया, खाना ढका, हाथ धोए और बाहर आ गई। हॉल में कदम रखते ही उसे कुछ याद आया। वो अपने कमरे में गई और थोड़ी देर में पेन और कॉपी लेकर लौटी। सुधीरा जी के पास बैठते हुए बंधन पेज पलटते हुए बोली, माँ आप सामान बोलिए, मैं लिस्ट बना देती हूँ, सुबह पापा ले आएंगे, झंझट भी खत्म रहेगा। सुधीरा जी बोली, हाँ लिखो, नमकीन का पैकेट, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स और हाँ चॉकलेट भी, राज को यही सब पसंद है। फिर सूजी, मैदा, बेसन, पनीर, 4 पैकेट दूध,
चीनी, चाय पत्ती और वो राज के लिए कॉफी भी। सब्जी ले लेंगे, मिठाई में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़ा, बेसन के लड्डू, काजू कतली, बर्फी। और वो आगे बोलती उससे पहले ही नारायण जी आंखें फैलाकर बोले, अरे बस भाग्यवान, ये 2 मेहमानों के लिए है या पूरे देश के लिए? इतना बहुत है। सुधीरा जी गुस्से में बोली, वाह, जब आपके मेहमान आते हैं तो सब अच्छा लगता है। सुधीरा, खीर बना दो, घर में खोआ फाड़ कर पेड़ा बना दो, खोआ वाला गुलाब जामुन बना दो, पनीर की सब्जी बना दो, और जब मेरे नैहर से कोई आए तो बहुत हो गया। इतने में तो पूरा देश और पूरा ब्रह्मांड खा लेगा। जब लिस्ट बनवाती हूँ तो मुंह में ताला लगाकर बैठे रहिए। उनकी बात पर नारायण जी मन में बोले, जब से ब्याह हुआ है तब से मुंह में ताला ही लगा है। वो जमाना गया जब हम भी हीरो हुआ करते थे। बंधन चुपचाप बैठी थी। उसे पता था जरा सी भी बोली तो कोप का भाजन वही बनेगी। तभी केशव वहां आया, साफ कपड़ों में। केशव, ये किस चीज की तैयारी है? कौन त्योहार है? बंधन खुशी से, नहीं, त्योहार नहीं है, कल राज भाई आ रहे हैं, उसी की तैयारी है। केशव खुश होकर, है? सच में? फिर कल मैं स्कूल और कोचिंग कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण जी गुस्से से बोले, तो अभी ही मेरे लात का दर्शन कर लो, वो लोग आएंगे तब मिल लेना। स्कूल कोचिंग छोड़ा तो बोलिया बिस्तर लेकर घर से निकल जाना। केशव का मुंह उतर गया। दिल्ली, गुड़गांव, द ब्लू डायमंड होटल, भार्गव्स कॉर्पोरेट के अंदर आने वाला एक बेहद आलीशान होटल। रूम नंबर 213। एक लड़का बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था और उसकी गोद में एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। रेड कलर की शॉर्ट नाइट गाउन, शोल्डर पर फिट स्ट्रैप्स जो उसके कंधों को और भी आकर्षक बना रहे थे। उसके हाथ उस लड़के की शर्ट के बटन खोल रहे थे और बार बार उसके सीने को छू रहे थे। लड़का आराम से लेटा था, लबों पर मुस्कान थी। ये कोई और नहीं बल्कि मन्नत और करण थे। करण मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तो मुझे इसलिए बुलाया था। ऐसे जो भी कर रही हो भारी पड़ेगा तुम पर। मन्नत बड़े सेडक्टिव अंदाज में बोली, तुम इतना काम करती हो किसके लिए? मेरे लिए ना, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें कभी कभी आराम दूं। करण मन्नत के बाल पीछे करते हुए, कितना ख्याल रखती हो मेरा। आई लव यू सो मच। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, लव यू टू। पर सवाल सिर्फ एक है, जो सामने दिख रहा है, क्या वो सच है? क्या मन्नत का प्यार सच है, या करण के अंदर की कश्मकश? क्या करण के अंदर सच में ये बात बिठाई गई है कि वो मन्नत से प्यार करता है, या वो सच में ही प्यार करता है? क्या राज और अज्ञे की प्लानिंग काम आएगी? और क्या होगा जब राज बिहार पहुंचेगा? इन्हीं सवालों के साथ इस भाग का अंत यहीं पर होता है। आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। और अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बंधन से जुड़ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के एपिसोड्स आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें। और बंधन से मिलते रहिए हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब